हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग बेटा। आवाज आ रही है बेटा? महिमा आवाज आ रही है बेटा? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। लास्ट क्लासेस के अंदर हमने बात की थी, हमने डेवलपमेंट को स्टार्ट किया था, राइट? और डेवलपमेंट हम देख रहे थे किस केस के अंदर? मैमल की केस के अंदर हम बात कर रहे थे, और उसमें हमने बात की थी कि जो क्लीवेज था वो आइसोलेकिथल, कंप्लीट होलोब्लास्टिक, रोटेशनल क्लीवेज, यूनिक क्लीवेज। यहाँ ओरिएंटेशन देखने को मिलती है। आइसोलेकिथल मतलब जहां पर आपको योग की जो परसेंटेज है बहुत ज्यादा कम मिलती है, वो कंप्लीट होता है, होलोब्लास्टिक होता है। और कैसा है ये? रोटेशनल क्लीवेज है। कैसा है? रोटेशनल क्लीवेज, राइट? रोटेशनल मतलब क्लीवेज का पैटर्न क्या हो रहा है, लगातार आपके पास वो चेंज हो जाता है, होता रहता है। तो ये एक यूनिक क्लीवेज ओरिएंटेशन हमें देखने को मिलती है। जाइगोट है, 12 स्टेज है, फिर 8 सेल स्टेज होगी, और फिर उसके बाद आपके पास ब्लास्टोसिस्ट बन गया। यानी जो ब्लास्टुला से आगे वाली जो स्टेज है, यानी 32 सेल स्टेज आपको ब्लास्टोसिस्ट स्टेज मिलती है, जिसमें आउटर सेल्स को हम क्या बोलते थे? ट्रोफोब्लास्ट। इन अंदर वाली सेल को क्या बोलते थे? आईसीएम। और बीच में कैविटी क्रिएट होती थी जिसको बोलते थे ब्लास्टोसिस कैविटी। और ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये फर्दर बॉडी के लिए कॉरियोन का फंक्शन करेंगे। किसका कम फंक्शन करती है बेटा? कॉरियोन। आगे देखते हैं। तो कल हमने बात की थी कि भाई जो आपके पास जो ये जो क्लीवेज है, और मैमल के केस में कैसा है? स्लो रेट डिवीजन होता है इन अर्ली स्टेजेस, एक्सप्रेशन ऑफ द जाइगोट जीन्स। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में अर्ली स्टेज में अगर हम बात करें तो जाइगोटिक जीन एक्सप्रेस होते हैं। और दूसरी बात, यहाँ जो योग है एब्सेंट होता है, कोई फैक्टर नहीं होता। होते हैं सिर्फ क्या होते हैं बेटा? यहाँ पे प्रोटीन ही बने होते हैं। क्या होते हैं बेटा? क्योंकि एक्चुअली हम बात करें कि यहाँ पर वो कह रहे थे कि इन अर्ली जो स्टेजेस है एक्सप्रेशन की, वहां पर क्या हो रहा है? जाइगोटिक जीन है। जाइगोटिक जीन क्यों एक्सप्रेस हो रहे हैं? क्योंकि आपको पता है नॉर्मली अगर हम आगे वाले फीचर की बात करें, जो जाइगोट के पास जीन है वही है ना, क्योंकि और तो कोई फैक्टर्स हो नहीं सकते हमारे, क्योंकि बाकियों के लिए तो भाई आपके लिए जीन्स चाहिए, जीन्स तो बन नहीं सकती क्योंकि अभी इनिशियल फेज पे हो। तो यहाँ योग एब्सेंट होता है, कोई फैक्टर नहीं होता, और जिससे हम प्रोटीन बनाने जिससे हम क्या बनाओगे बेटा? प्रोटीन बनाते हो। तो इसीलिए यहाँ पर जाइगोटिक जीन एक्सप्रेस होते हैं, एम्ब्रियोनिक नहीं होते। एम्ब्रियोनिक कब एक्सप्रेस होते हैं? जब आप ब्लास्टोसिस्ट से आगे चले जाओगे। उसके बाद लैक ऑफ डिवीजन सिंक्रोनी, यहाँ पर जो डिवीजन है वो इक्वल अमाउंट पर नहीं होता, यानी कि आप क्या अनइक्वल पर टाइम पर होते हैं, राइट? उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ, ये हमने सब सुबह की क्लास में सारा डिस्कस किया हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, तो जो ब्लास्टोसिस्ट है वो आपकी कौन सी स्टेज है? 32 सेल स्टेज। कितनी सेल? मतलब हमारे पास अगर मैं बात करूं, मेरे पास कौन कौन सी स्टेजेस है? पहले आपके पास आ गया जाइगोट स्टेज, 4 सेल, 16, 16 के बाद 32। तो मेरे पास अगर मैं बात करूं, ये मेरा जाइगोट है। जाइगोट के बाद मेरे पास है 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 5 सॉरी 4 के बाद 8 सेल स्टेज, और ये कौन सा है बेटा आपके पास? 16 सेल। तो जो मेरी 8 सेल स्टेज होती है उसको मैं बोलता हूँ मॉरुला स्टेज। कौन सी बोलता हूँ? मॉरुला। मॉरुला के बाद जो 16 स्टेज आती है उसको मैं बोलता हूँ ब्लास्टुला। क्या बोलता हूँ? ब्लास्टुला। और जो ब्लास्टोसिस्ट होती है वो कितनी की होती है बेटा? उसी के आगे वाली जो आपके पास जो नेक्स्ट जो आएगा उसको हम बोलेंगे 32 स्टेज सेल। 62, 16 के बाद कौन सी आती है? 32। और 32 को हम एक्चुअल में क्या बोलने लग पड़ते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। जिसमें किनारे की तरफ हमारे पास क्या होते हैं? किनारे की तरफ क्या होता है? ट्रोफोब्लास्ट। क्या होता है? ट्रोफोब्लास्ट। किनारे की तरफ होता है ट्रोफोब्लास्ट, जबकि जो इनर साइड है आपकी, जो इनर साइड है वो क्या बनाती है? ट्रोफोब्लास्ट। क्या बनाती है? ट्रोफोब्लास्ट।
सॉरी, आउटर क्या बनाती है आपकी, आउटर क्या बनाएगी, आउटर आपके लिए बनाएगी ट्रोफोब्लास्ट, और इनर की क्या बनाएगी, आईसीएम। क्या बनाएगा बेटा, आईसीएम। और एक कैविटी पीछे बन जाएगी, उस कैविटी को हम कल को जाके क्या नाम देते हैं, ब्लास्टोसील कैविटी। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील कैविटी। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट आप बात कर रहे हो, मतलब अब ये इम्प्लांटेशन के लिए रेडी हो गया, ये मर्ज कर सकता है वॉल के साथ। क्लियर है बेटा, समझ आ रहा है? यस सर। ओके बेटा, ओके। तो आगे मैं बात कर रहा हूँ कि आगे मेरे पास क्या है। तो अब हम बात करते हैं कॉम्पैक्शन की, कि कैसे हम इनको कॉम्पैक्ट करते हैं। कहता है जो पहले तो जाइगोट होता है, जाइगोट के बाद बन जाती है 8 सेल स्टेज, और 8 सेल तक जो आपकी स्टेज है वो लूजली एसोसिएशन की है। यहाँ पे सेल्स लूजली अरेंज होती है, बट जैसे ही आप इससे अगली वाली स्टेज में जाते हो, मतलब ये जो आपकी सेल है 8 सेल के बाद इसमें क्या होने लग पड़ता है, एक्चुअल क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन हो रहा है ई कैडरिन का। किसका एक्सप्रेशन हो रहा है, ई कैडरिन। ई, जब आप 8 सेल स्टेज पर होते हो तो ई कैडरिन का हमारे पास क्या एक्सप्रेशन होता है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ई कैटरिन का क्या होता है बेटा, एक्सप्रेशन होता है। और ई कैटरिन का यहाँ एक्सप्रेशन होता है बेटा, और इसको ना हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन हो रहा है, और जो सेल के एडिशन के मॉलिक्यूल के लिए क्या कर रहा है बेटा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो हमने कल सुबह बात की थी कि जो हमारे पास क्या है, ई कैटरिन है, उसका यहाँ पर एक्सप्रेशन है किस स्टेज पर, जब आप 8 सेल स्टेज को अचीव कर लेते हो, उसके बाद ई कैटरिन का एक्सप्रेशन होगा। लेकिन उसके लिए आपको कैल्शियमाइन चाहिए, कि क्या चाहिए बेटा, उसके लिए कैल्शियमाइन। ये डिपेंडेंट कैटरिन होता है, जो अगर जैसे इसको कैल्शियमाइन मिलेंगे और की एडिन एक्सप्रेस होने लगे पड़ेगा, और ये सारे के सारे आपके जो पहले लूजली अरेंज थे, बहुत ज्यादा इसमें कॉम्पैक्शन आ जाएगी, ये बहुत तरीके से बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ अटैच हो जाएंगे, और इसको हम बोलते हैं ई कैटरिन। क्या बोल, तो ये जो आपको दिख रहा है, जो मैंने कलर किया हुआ है, तो अट्रैक्शन होती है। पहले जब आप 8 सेल स्टेज में थे तो ये टोटी पोटेंसी होती है, मतलब हर एक सेल आपका क्या कर सकती है, आपके पूरी बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जैसे ही ई कैटरिन का एक्सप्रेशन शुरू हो जाता है, तो ये टोटी पोटेंसी से किस स्टेज पर आ जाते हैं बेटा, प्लूरी पोटेंसी। किस पे आ जाते हैं बेटा, प्लूरी पोटेंसी। समझ आ रहा है बेटा? तो यहाँ हमारे पास क्या है, जो टोटेंसी, जो ये वाली 8 सेल स्टेज थी, टोटी पोटेंसी कब, जब ई कैटरिन नहीं था। जैसे ई कैटरिन का एक्सप्रेशन होना शुरू हो गया, तो ये टोटी पोटेंसी छोड़ के किसमें आगे, प्लूरिपोटेंसी वाली पावर के अंदर। यानी कि ये ट्रोफोब्लास्ट को तो बना सकते हैं, सॉरी नहीं बना सकते, बाहर वाली सेल को तो नहीं बना सकते, लेकिन बाकी चीजों को बना सकते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्लूरिपोटेंसी। आगे देखते हैं। आगे हमने बात की कि ये हमने इतना तो हमने सुबह तक देख लिया था, अब हम आगे बात कर रहे हैं, राइट। तो आगे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, विच सेल ऑफ ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म ट्रोफोप्लास्ट मास। वो कहता है कि आपके जो ब्लास्टोसिस्ट जो है, वो उनमें से कौन सी सेल्स है, ब्लास्टोसिस्ट की कौन सी सेल्स है जो क्या कर रही है, ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल्फ क्या कहते हैं, मास की फॉर्मेशन कर रही है। कहता है ब्लास्टोसिस्ट के अंदर कौन है जो ट्रोफोब्लास्ट को बनाएगा, कौन है जो इनर सेल मास को बनाएगा। तो कहता है प्रायर टू ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन एक्सप्रेसिंग ऑफ OCT4 और CDX2। बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। जो आपका मोरुला है, मोरुला आपकी कौन सी स्टेज होती है, जब आप 8 सेल स्टेज में होते हो। किसमें होते हैं बेटा, 8 सेल स्टेज आपकी क्या होती है, मोरुला स्टेज। 8 सेल स्टेज हमारी कौन सी है, जो 8 सेल स्टेज है हमारी, वो कौन सी है, ब्लास्टोसिस, मोरुला। तो कहता है कि प्रायर टू ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन, मतलब ब्लास्टोसिस के बनने से पहले क्या हो रहा होगा, एक्सप्रेशन हो रहा होगा OCT4 और CDX2 का। OCT4 और CDX2 के एक्सप्रेशन से ही आपको कल को जाके क्या मिलेगा, ब्लास्टोसिस्ट मिलेगा। अब कैसे मिलेगा उसको देख लेते हैं। कहता है कि जो आपके पास मोरुला है, बना सकता है, एक तो बनाता है मोरुला के आगे कन्वर्ट, मतलब ये मोरुला किस में कन्वर्ट हो रहा है, ब्लास्टोला में। तो उसके लिए उसने बाहर वाली सेल इसकी क्या किस में कन्वर्ट होगी, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो किनारे पर थी, जो पेरिफेरल रीजन पे थी। मेरे पास ये मेरा मोरुला है, और मोरुला पे जो मेरी सेल बाहर की तरफ है, किनारे की तरफ है, वो मेरे लिए बिहेव कर रही है एज अ क्या, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। लेकिन जो सेल्स मेरे लिए अंदर की तरफ है, जो सेल्स मेरे अंदर के लिए है, वो क्या बना रही है, वो मेरे लिए, अगर मैं बात करूं, मेरे पास जो सेल है, जो ये आपकी आउटर सेलिंग वाली सेल है,
आपकी आउटर सेल है, जो आपकी बेटा जो जो आउटर सेल वाली सेल है, वो हमारे लिए क्या बना रही है? वो बना रही है ट्रोफोब्लास्ट। क्या बना रही है बेटा? जो अब बाहर वाली सेल है वो बना रही है ट्रोफोब्लास्ट, और सेंटर वाली जो सेल है उसको हम बोलते हैं आईसीएम, यानी इनर सेल मास। अब ये बता रहा है कि मोरुला की आउटर सेल क्यों कन्वर्ट होगी ट्रोफोब्लास्ट में, और इनर वाली जो सेल है, बीच वाली जो सेल है, वो क्यों कन्वर्ट होगी आईसीएम में? क्यों? क्योंकि वहां पर एक्सप्रेशन हो रहा है आपके पास CD X2 और OCT4 का। क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो ऑक्ट हमारा OCT4 है, OCT4 और CD X2, ये दो चीजों का एक्सप्रेशन हो रहा है। कहता यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रोफोप्लास्ट किस चीज से बनी है? एक्सप्रेशन ऑफ CD X2। और आई इनर सेल मास क्यों बना है? एक्सप्रेशन ऑफ OCT4, SOX2, नैनोग और STAT3। ये चीज याद रखनी है। और जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है वो क्या बना रहे हैं? यहाँ पर क्या हो रहा है? CD X2 और ईओ मीजोडर्मिन। क्या है ये? ओमेसोडर्मिन, ओमेसोडर्मिन या ईओम्स, एक ही बात है। तो कहता है ट्रोफोब्लास्ट एरिया क्यों कन्वर्ट हुआ है? क्योंकि वहां पर एक्सप्रेशन हो रहा है CD X2 का और मेसोडर्मिन का। जबकि इनर सेल मास क्यों बना है? क्योंकि वहां पर एक अलग फैक्टर्स का एक्सप्रेशन हुआ है, OCT4, SOX2, नैनोग और STAT3। OCT4, SEX2, SOX2, नैनोग और STAT3। क्लियर हो रहा है? OCT4, SOX2, नैनोग और STAT3, ये तीन चीजें और उससे हमारा क्या बन रहा है? इनर सेल मास। समझ आया बेटा? जी सर। तो बेटा एक चीज यहाँ पे याद ध्यान रखना है कि जो मारूला है वो ट्रोफोब्लास्ट तब बनाएगा जब उस वहां पर CD X2 काम करे और साथ में मेसोडर्मिन का एक्सप्रेशन हो। इनर सेल मास तब बन सकता है जब वहां की सेल्स के अंदर OCT4, SOX2, नैनोग और STAT3 काम कर रहे हो कलेक्टिवली। OCT4, SOX2 और नैनोग और STAT3 काम कर रहे हो। समझ आया बेटा? अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो कहता है कि जो आपका ट्रोफोब्लास्ट वाला एरिया है, उस ट्रोफोब्लास्ट का एरिया ट्रोफोब्लास्ट क्यों बना? क्योंकि वहां पर फंक्शन कौन कर रहा है? CD X2 काम कर रहा है। और जब CD X2 काम कर रहा होगा तो वो एक्सप्रेशन नहीं होने देगा किसका? OCT4 का और नैनोग का। क्योंकि OCT4 और नैनोग अगर एक्सप्रेस हो गए तो यहां से क्वेश्चन निकलेंगे बहुत सारे। अगर OCT4 और नैनोग अगर आपके एक्सप्रेस हो गए मतलब आईसीएम बनेगा। और अगर OCT4 और नैनोग हाइड है विद द हेल्प ऑफ CD X2, मतलब वो एरिया आपके लिए क्या बनेगा? ट्रोफोब्लास्ट। क्या बनेगा? ट्रोफोब्लास्ट एरिया। राइट। उसी तरीके से जो आपके आईसीएम जो आपका जोन था, वहां पर क्या हो रहा है? मेंटेन प्लूरिपोटेंसी इन आईसीएम सेल। जो आईसीएम सेल क्या करती है? प्लूरिपोटेंसी को गेन करती है। OCT4 रोक देता है CD X2 को काम करने से, नैनो रोक देता है हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन से, और STAT3 रोक देता है रिन्यूएबल ऑफ द आईसीएम। ये सारी क्या, सॉरी, रोक नहीं देता, एक्टिवेट करता है। तो कहता है OCT4 क्या कर रहा है? CD X2, क्योंकि CD X2 अगर काम कर रहा होगा तो वो एरिया ट्रोफोप्लास्ट बनेगा, ये चीज याद रखना। और अगर OCT4 काम कर रहा है तो मतलब CD X2 ब्लॉक हो गया, और CD X2 अगर वहां पे एक्सप्रेस नहीं हो रहा तो वही ट्रोफोप्लास्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? इनर सेल मास में। जरूरी बात। अगर OCT4 काम कर रहा है तो CD X2 वहां पे ब्लॉक हो चुका है, और CD X2 अगर ब्लॉक हो गया तो वहां पर आपकी जो क्या नहीं होगा, वहां पर आपकी ट्रोफोब्लास्ट सेल्स नहीं बनेगी, आईसीएम बनेगी। नैनो क्या करता है? हाइपोब्लास्ट की फॉर्मेशन को रोकता है। नैनो क्या करता है बेटा? हाइपोब्लास्ट की फॉर्मेशन को रोकता है। जबकि STAT3 क्या करता है? ये आईसीएम को रिन्यूअल करता है। STAT3 क्या करता है? बार बार नई नई आईसीएम आपके लिए बना के देता रहता है। क्या बेटा आपको क्लियर होगी? ये चीज क्लियर हुई बेटा? मैं बेटा क्लियर हुआ आपको? यस सर। ओके। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो उसने कहा कि हमारे पास क्या हो रहा है? जो SEX2 है, जो CD X2 है, वो OCT4 को ब्लॉक करके रखता है और नैनो को ब्लॉक करके रखता है। क्योंकि OCT4 और नैनो का अगर वर्किंग कर रहे हैं तो मतलब वो एरिया आपके लिए ट्रोफोप्लास्ट से बदल के आईसीएम में हो जाएगा। लेकिन अगर OCT4 आपका काम कर रहा है तो OCT4 CDX को ब्लॉक करेगा और नैनो हाइपोब्लास्ट की फॉर्मेशन को रोक लगाएगा, जबकि STAT3 रिन्यूएबल करेगा आईसीएम। इतनी बात करी। अब एक सिग्नलिंग है, उस सिग्नलिंग को अच्छे समझ लेते हैं, और इस सिग्नलिंग से आप ढेर सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। कहता आपका मॉरुला है। अगर मॉरुला में क्या हो रहा है? CD X2 का एक्सप्रेशन हो रहा है, CD X2 अगर काम कर रही है तो वो आपको ट्रोफोब्लास्ट देगी, और ट्रोफोब्लास्ट अगर दे रही है तो वो आपको CD X2 देगा, और वहां पर क्या होगा?
ओमेसोडर्मिन, ओमेसोडर्मिन जो है यानी कि ईओएफ, ईओमस, ईओमस या ओमेसोडर्मिन, ईओमस या ओमेसोडर्मिन, शॉर्टकट में उसको क्या बोलते हैं बेटा, या फुल फॉर्म क्या है उसका, ओमेसोडर्मिन। तो कहता है अगर मोरुला आपका क्या कर रहा है, CDX2 की प्रेजेंट में, मोरुला CDX2 की प्रेजेंट प्रेजेंट में ट्रोफोब्लास्ट बनाता है, और ट्रोफोब्लास्ट जब बन जाती है तो वहां पर CDX2 और ईओएमएस काम करते हैं। तो ईओ CDX2 का मेन काम क्या है, ऑक्ट4 को इनहिबिट करना और नैनो को इनहिबिट करना, राइट। मोरुला बदल रहा है इनर सेल मास में, ये कब हो सकता है, मोरुला बदल रहा है इनर मास सेल में, ये तब हो सकता है जब ऑक्ट4 वहां पे काम कर रहा है, और ऑक्ट4 क्या करता है, इनहिबिट करता है किसको, CDX2 को फंक्शन करने से। तो क्या होता है उस टाइम मोरुला जो है वो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाते हैं इनर सेल मास में। मोरुला किसमें कन्वर्ट होता है, इनर सेल मास में। कहता है कि जो मोरुला है, मोरुला आपका कन्वर्ट, मोरुला का कुछ पार्ट कन्वर्ट होगा ट्रोफोब्लास्ट में, और मोरुला का कुछ पार्ट कन्वर्ट होगा इनर मास सेल में, समझ, पार्ट कन्वर्ट होगा ट्रोफोब्लास्ट यानी कि जो आउटर वाली है। तो कहता है जो किनारे वाला पार्ट है, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल, क्या नाम दे रहे हैं बेटा, ट्रोफोब्लास्ट सेल। जबकि जो अंदर वाली सेल्स है, बाकी जो बच्ची कुछ रिमेनिंग जो अंदर वाली सेल्स है, उनको हम क्या नाम देंगे बेटा, ICM, ICM। तो कहता है जो मोरुला आपका, जो मोरुला है वो ट्रोफोब्लास्ट बनाता है, और क्या, इनर सेल मास, क्या बनाता है, इनर सेल मास। लेकिन उसके लिए अलग अलग चीजें उसको एक्सप्रेस करनी पड़ती है। अगर ट्रोफोब्लास्ट बन रहा होगा मतलब वहां पे CDX2 वर्क कर रहा है, और अगर CDX2 वर्क कर रहा है तो वो इनहिबिट करेगा वहां पर ऑक्ट4 और नैनो के एक्सप्रेशन, क्योंकि अगर ऑक्ट4 और नैनो एक्सप्रेस हो गए तो वो ट्रोफोब्लास्ट कन्वर्ट हो सकती है आपकी इनर सेल मास में। और साथ में ईओमस, ईओमस क्या है, ओमेसोडर्मिन, ओमेसो ओमेसोडर्मिन, राइट। और कहता है अगर इनर सेल मास बन रहा है तो मतलब वो किसकी प्रेजेंस में बन रहा होगा, SOX2 और ऑक्ट4 की प्रेजेंस में बन रहा होगा, कौन, SOX2 और ऑक्ट4 की प्रेजेंस में। तो ये जो इनर सेल एल मास है वो आपको कल को जाके क्या देगी, हाइपोब्लास्ट, क्या देगी आपको, हाइपोब्लास्ट। कितनी बात हमें समझ आ रही है, तो वो आपको क्या दे रही है, हाइपोब्लास्ट की फॉर्मेशन कर रही है, ये आपका जो आपकी इनर सेल मास है, राइट। इतनी इतनी बात हमें आपको समझ आ गई होगी। उसने कहा कि भाई हमारे पास, तो ये जो आपकी जो इनर सेल मास है वो बनाती है हाइपोब्लास्ट, क्या बनाती है, हाइपोब्लास्ट। और एक्चुअल में हाइपोब्लास्ट की फॉर्मेशन को रोकता कौन है, नैनो क्या करता है, हाइपोब्लास्ट को नहीं बनने देता। नैनो क्या करता है, हाइपोब्लास्ट को नहीं बनने, ये सारी सिग्नलिंग और उसको आप याद नहीं पड़ेगी। इनर सेल मास से आगे बनता है एपीब्लास्ट सेल्स, क्या बनते हैं, एपीब्लास्ट सेल, और एपीब्लास्ट सेल्स आगे आपको क्या देंगे, एक्टो, मीजो और एंडो। फिर देखना मोरुला के अंदर इनर सेल मास है, इनर सेल मास एपीब्लास्ट, और एपीब्लास्ट से क्या बनती है, एक्टो, मीजो और एंडो। जबकि मोरुला से क्या बनती है, ट्रोफोब्लास्ट, क्या बनती है, ट्रोफो। और इनर सेल मास से एक और चीज और क्या बनती है, हाइपोब्लास्ट। एक चीज याद रखना, मोरुला से आप क्या बनाते हो, एक्टो, मीजो और एंडो। मोरुला से में से क्या बनता है, एक्टो, मीजो, डर्मो। उसके लिए मोरुला को हम कन्वर्ट करते हैं इनर सेल मास में, और इनर सेल मास अपने आप को कन्वर्ट करता है एपीब्लास्ट के अंदर, और एपीब्लास्ट अपने आप को कन्वर्ट करती है एक्टो, मीजो और एंडो के अंदर। और एपीब्लास्ट को हम क्या नाम से बुलाते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, क्या बोलते हो, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। तो जो इनर सेल मास है वो अगर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एपीब्लास्ट में, मतलब वहां पर नैनो उसकी हेल्प कर रहा होगा काम करने के लिए, पॉजिटिवली उसको क्या करता है, वो मोटिवेट करता है। और इसके साथ साथ जो स्टेट 3 है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, वापस से, और वापस वो मतलब ये साइकिल चली हुई है। जो आपका स्टेट 3 है, STAT, स्टेट जो 3 है वो साइक्लिक मैनर में यहाँ पे यूज हो रहा है, बन रहा है, यूज हो रहा है, बन रहा है, यूज हो रहा है, बन रहा है। और दूसरा अगर हम बात करें, CDX2 ब्लॉक कर देते हैं ऑक्ट4 और नैनो को, जो ट्रोफोब्लास्ट है वो ऑक्ट4 और नैनो को क्या कर देते हैं, सीधा तरीके से ब्लॉक कर देते हैं। महिमा समझ आ गई, ये आपको पूरी समझ आ गई बेटा, बेटा आवाज नहीं आ रही साफ क्लियर, एक बार क्लास को लीव करके दोबारा ऐड हो बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे प्रॉपर। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा जरा भी। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको मेरी आवाज साफ आ रही है तो आई कंटिन्यू करो। तो उसने कहा कि भाई हमारे पास क्या है, जो मोरुला है वो अपने आप को बदल रहा है इनर सेलवास में, जबकि जो मोरुला आपको ट्रोफोब्लास्ट में भी मिल सकता है, लेकिन ट्रोफोब्लास्ट में तभी मिलेगा जब आपके पास CDX2 का एक्सप्रेशन हो रहा हो,
और ईओम्स का हो रहा हूँ। जबकि अगर मैं बात करूँ मोरोला से, जब इनर सेल मास बनती है तो वो बनती है सॉक्स 3 और ऑक्ट 4 की प्रेजेंट में, जबकि इनर मास से एपिब्लास्ट सेल बनती है स्टड 3 और नैनो की एक्सप्रेशन से, स्टड 3 और नैनो की एक्सप्रेशन से। मतलब मोरोला जो पहले जो चेंज हुआ इनर सेल मास के अंदर, वो हुआ ऑक्ट 4 और सॉक्स 2 की वजह से, ऑक्ट 4 और सॉक्स 2 की वजह से। जबकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मेरे पास जो आपका इनर सेल मास है वो कन्वर्ट हुआ है एपीब्लास्ट के अंदर, तो स्टैट 3 और नैनो की प्रेजेंस, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है? ये ओके, आगे देखते हैं। अब कहता है कि देखो, अब देखते हैं कि हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट है उसकी इम्प्लांटेशन कैसे होती है, कैसे वो यूट्रस में मर्ज होता है, कैसे उसकी ब्लास्टोसिस्ट होती है। तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम देख रहे हो आप, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। उसने कहा कि हम यहाँ बात करें ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन की, जो ब्लास्टोसिस्ट आपके बन गया वो कैसे इम्प्लांट होता है। तो ये मेरे पास एक क्या है बेटा, ओवरी है, ओवरी से ओवम रिलीज हुआ, और ओवम रिलीज होता है हमेशा 14 डे के ऊपर, है ना। एक साइक्लिक मैनर होती है जिसको हम मेनेस्ट्रल साइकिल बोलते हैं। मेनेस्ट्रल जो साइकिल होती है वो आपको पता है टाइम टू टाइम काउंट होती है। तो उसमें उसने कहा कि हमारे पास क्या है, ओवरी है, ओवरी से जो ओवम रिलीज हुआ वो अपनी सेकेंडरी oocyte स्टेज में रिलीज होगा, और कब होगा बेटा, वो होगा ओवुलेशन डे पर। ओवुलेशन डे का कितने दिन का होता है, 22 दिन के बाद वो ओवुलेट होता है, और उसको डायरेक्ट फेम्ब्रिया की हेल्प से, ये जो आपको लगे रहे ना यहाँ पर जो एक्स्ट्रा हमारे पास प्रोसेस निकले हुए हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, उनको हम बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, फैम्ब्रियाई। बात समझ आ रही है? तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, फैम्ब्रियाई। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ओवम रिलीज हुआ और इधर से क्या होता है, आपका स्पर्म एंटर करता है, और वो कहाँ आपस में, जो आपका मेन, ये तो है इनफंडिबुलम। कौन सा, इन्फ्लुएंट। तो ये हमारे पास यहाँ पर सिंगुलर था, या डबल हुआ, डबल से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, और 8 से वो बदल गया मोरला के अंदर। किसे बदल गया बेटा, मोरला। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है कि जो ओवम है वो 14 डेज पर यहाँ पर स्पर्म उसको फ्यूज करता है, बट किस जोन के अंदर, एम्पुला जोन के अंदर। जो स्पर्म जो फ्यूजन करेगा वो आपका किस रीजन में होगा, वो आपका इस रीजन में, क्योंकि इस रीजन को ही हम क्या नाम दे रहे थे, एम्पुला। क्या नाम दे रहे थे, एम्पुला। ये आगे वाले जो फर्दर जो आपके पास एरिया, उसको हम नहीं देखेंगे, उसको हम नहीं देख रहे। हम सिर्फ पीड़ितों की, और जो मतलब हमारे पास क्या रहा बेटा, कि जैसे ही आपका ये क्या है, ओवरी है, ओवरी में ने क्या किया, 14 डेज पर क्या किया, ओवुलेशन किया। ओवुलेशन आते ही वो सबसे पहले आपकी ओविडक्ट, ये हमारी क्या बेटा, ओविडक्ट है। और इस ओविडक्ट के आगे फर्दर 4 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट आता है बेटा इसका इस्थमस। कौन सा पार्ट आता है, इस्थमस। अगला पार्ट इसका क्या आता है, एम्पुला। एम्पुला, ये एम्पुला यहाँ से लेके, और अगला पार्ट जो लास्ट पार्ट है यहाँ से लेके, या लास्ट पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। तो हमारे पास उसने क्या बात की है, वो कहता है कि जैसे ओविडक्ट आपकी स्टार्ट हुई, ओविडक्ट जैसे ही आपकी स्टार्ट हुई, ये वाली पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट स्टार्ट हुआ वो है इस्थिमस, अगला पार्ट है एम्पुला, अगला पार्ट है इनफंडिबुलम। बेटा सुनाई दे रहा है, समझ आ रहा है बेटा? यस सर। तो उसने कहा कि ये हमारे पास क्या है, इस्थिमस पार्ट है, ये मेरा एम्पुला पार्ट है, और ये मेरा क्या है, इनफंडिबुलम पार्ट है। तो स्पर्म की एंट्रेंस यहाँ से हो रही है, और वो आते 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 यहाँ पर मीट करेगा एम्पुला वाले, एम्पुला पार्ट वाले पार्ट के अंदर वो क्या होगा, उसके अंदर यहाँ जैसे इस एम्पुला वाले पार्ट में, ओविडक्ट के एम्पुला वाले पार्ट में आपके दोनों, जो मेल और फीमेल, जो आपका ओवम है, वो दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, यहाँ पर चलेगा फर्टिलाइजेशन, इस पॉइंट पे होगा फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। इतनी बात हमें क्लियर होनी चाहिए। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही आगे हम चलेंगे, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बनने के बाद, और ये जाइगोट वाली जो प्रोसेस है यहाँ से लेगी एम्पुला से, ये यहाँ पर काउंटिंग गलत दिखती है, यहाँ से काउंट नहीं करना, यहाँ से काउंटिंग चलेगी आपकी 1 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, है ना, फिर 8 सेल स्टेज, 8 से फिर हम यहाँ पहुंच जाएंगे, और उसको हम क्या बोलोगे, 8 के बाद क्या आएगी, 16। 16 जो सेल है वो हमारी ब्लास्टोसिस्ट है, और ब्लास्टोसिस्ट धीरे धीरे या इस वाले एरिया में मर्ज कर जाएगा। क्या करेगा बेटा, मर्ज कर जाएगा। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर बेटा क्या हुआ कि जैसे आपकी मर्जिंग हुई और आगे आप चलते चले गए, तो हमारे पास
आपने देखा पहले हमारे पास मोरुला बना, जो हमारा 8 सेल स्टेज है, फिर हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट आई जो हमारे पास ऑलमोस्ट 60 to 32 स्टेज होती है, राइट। तो अब ये यूट्रस का फिर इसमें इम्प्लांटेशन हो, यहाँ हम देख रहे हैं। अब उसने कहा यहाँ पर क्या हो रहा है, इम्प्लांटेशन हो रही है, तो इम्प्लांटेशन के टाइम पे ये आउटर वाली वॉल क्या है बेटा, ट्रोपोब्लास्ट। कौन सी सेल है आपकी, ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट एक बहुत ही स्पेशल टाइप के एंजाइम को सिक्रिएट करती है जिसका नाम है ट्रिप्सिन। क्या नाम है बेटा, ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन के पास ये ताकत होती है कि वो क्या कर सकता है, डाइजेस्ट दी जोना पेलुसिडा। अब ये जो लेयर आएगी आगे, जो लेयर आएगी, फर्स्ट जो लेयर आएगी उसको हम बोलेंगे जोना पेलुसिडा। तो इसके अंदर ट्रिप्सिन के अंदर पावर होती है, जोना पेलुसिडा को क्या कर सकती है, डाइजेस्ट कर सकती है। क्योंकि जो आपकी ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है वो एक एंजाइम सीक्रेट कर रही है जिसका नाम है ट्रिप्सिन। क्या नाम है, ट्रिप्सिन। क्लियर है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर एक्सप्रेशन हो रहा है इंटीग्रिन, पी कैडरिन का और कोरियोन्स का। फिर से ध्यान देखना कि ये वो कहता है इस वाले जोन में, ये जो नीला वाला जोन है, इस जोन के ऊपर आपकी इंटीग्रिन्स, पी कैटरिन और कोरियोन, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा मेजर रोल, जो सबसे ज्यादा जो रोल है वो है पी कैटरिन का। किसका रोल है, पी कैटरिन। इतनी बात समझ में आ रही है हमें। तो कहता है जो आपका उसके अलावा जो हमने ये चीजें लिखी हुई है कि भाई हमारा जो सेकेंडरी oocyte होता है वो होता है नॉन मोटाइल, और अरेस्ट होता है ओवम की कंडीशन के अंदर मियोसिस सेकंड के अंदर। मियोसिस सेकंड के मेटाफेज सेकंड पर आपका सेकेंडरी oocyte स्टोर क्या बोलते हैं, ब्लॉक होके बैठा हुआ है, इसमें ब्लॉक लगा हुआ है, आगे फर्दर डेवलपमेंट नहीं कर रहा। तो उसके बाद क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन होगा, कैल्शियम आयन का अंदर जो है वो एक्यूमुलेट ज्यादा हो जाएगा, मियोसिस यहाँ कंप्लीट हो जाएगी, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें क्या वो कब होंगी, जब इंटरेक्शन होगा, स्पर्म कई इंटरेक्शन होगी, उसके बाद ये सारी की सारी सिचुएशन होगी, राइट। तो ये हमारे पास क्या, इंटीग्रिन, पी कैटेगिन और कोरियोन। जो इंटीग्रिन्स है और जो पी कैटरिन है और कोरियोन, इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन काम करता है, पी कैटरिन काम करता है। क्या काम करता है बेटा, तो अब आगे हम बात करें, जो इम्प्लांटेशन है ब्लास्टोसिस्ट की वो कब होती है, आफ्टर 14 डेज। जो आपकी इम्प्लांटेशन है आपकी ब्लास्टोसिस्ट की, वो आफ्टर 14 डेज होती है। क्या बेटा ये सारी चीजें क्लियर होगी सभी को। यस। चलिए बेटा आगे देखते हैं हम। अब हम बात करते हैं आगे वाला, फर्दर हमारा पार्ट आ गया। आगे मैं बात करूँ, टू ऑर्गेनाइजर यहाँ अवेलेबल होते हैं। एक होता है नोड और दूसरा होता है इंटरवेसिकल वेसिकुलर नोड। एक होता है नोड, एक होता है इंटरवेस्कुलर नोड। यानी कि जो आपका जो नोड है वो क्या करेगा, किसकी डेवलपमेंट करेगा बेटा, नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट करेगा। जबकि जो आपके पास जो आपका इंटीरियर, मतलब हमारे पास टू ऑर्गेनाइजर है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम वो पीछे वाला जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसको हम आगे स्टडी कर रहे हैं कि गैस्ट्रेशन ऑफ मैमल्स कैसी हो रही थी। तो यहाँ आप देख रहे हो कि फॉर्मेशन ऑफ द, जैसे वहाँ पीछे एक ऑर्गेनाइजर रीजन बन रहा था, न्यूक्लियर सेंटर बन रहे थे, पर यहाँ पर जो हो रहा है, क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक। यहाँ पर क्या बनता है, प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है, मतलब कि एक प्रिमिटिव ग्रुप बनती है। क्या बनती है बेटा, प्रिमिटिव ग्रुप, राइट। तो प्रिमिटिव ग्रुप वो कैसे बनेगी, इस तरीके से, राइट। एक प्रिमिटिव ग्रुप बनती है आपके इनिशियल फेज के अंदर ही। तो वहां पर क्या हो रहा है हमारे साथ, फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक और प्रिमिटिव जी ग्रुप। और हमारे पास यहाँ पर दो ऑर्गेनाइजर है, एक तो आपका नोड है, दूसरा क्या है, इंटीरियर विसरल एंडोडर्म। इंटीरियर विसरल एंडोडर्म, तो जो नोड है वो क्या कर रहा है, नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट कर रही है, और जो एंडोडर्म है वो क्या कर रहा है, हेड की डेवलपमेंट कर रहा है। जो आपका नोड है वो आपकी हेल्प किसमें कर रहा है, नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट के अंदर, नर्वस की डेवलपमेंट के अंदर। जबकि जो इंटीरियर वेस्कुलर एंडोडर्म है वो क्या कर रहा है, हेड की डेवलपमेंट करता है। इंटीरियर वेस्कुलर एंडोडर्म जो है वो हेड की फॉर्मेशन करती है। तो हमारे पास उसने कहा कि जो यहाँ पर जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है उसमें दो ऑर्गेनाइजर मिलते हैं, नोड और इंटीरियर वेस्कुलर एंडोडर्म। नोड और इंटीरियर वेस्कुलर एंडोडर्म यानी कि हेड डेवलपमेंट। अब जैसे हमारे पास उसने स्ट्रक्चर बना के दिया है, उस स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है, इस टोटल स्ट्रक्चर के अंदर हम बात करें कि मेरे पास ये टोटल क्या है, एक कवरिंग है। इसकी आउटर कवरिंग को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, एमनियोन। क्या नाम दे रहा हूँ बेटा, एमनियोन। बीच में क्या है, ब्लास्टोसिल कैविटी। और ब्लास्टोसिल कैविटी के जस्ट ऊपर बिल्कुल सेंटर में यहाँ क्या बनेगा बेटा, प्रीमिस्ट्रीम। क्या बनेगा, मैं क्लियर हो रहा है बेटा, समझ तो आ रही है बातें। यस सर, आ रहा है समझ। ओके ओके। तो आगे मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पास क्या है,
तो अब उसने कहा कि इस यहाँ पर दो ऑर्गेनाइजर मिलते हैं जो ऑर्गेनाइज करेंगे सारी सिचुएशन को। एक नोड है, दूसरा है इंटीरियर विसरल एंडोडर्म। एक नोड है, दूसरी एंटीरियर विसरल एंडोडर्म है। तो जो नोड है वो आपके लिए भविष्य में जाके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट करेगा, जबकि जो इंटीरियर वेस्कुलर एंडोडर्म है वो आपके लिए हेड की फॉर्मेशन करेगी। इसकी करेगी बेटा, हेड की फॉर्मेशन। एक मिनट रुकना बेटा, मेरा जो पेन है ये कंट्रोल में काम नहीं कर रहा। ओके, चलिए। तो हम बात करें कि हमारे पास क्या है कि जो आपका ये दो चीजें मिल गई, और वो कहता है अब आगे देखते हैं कि आगे क्या बात होने वाली है। उसने कहा कि ये मेरे पास, जैसे आप क्या कर रहे हो बेटा, आपने ये डिजाइन शो किसका किया हुआ है, हमारे पास है ये ट्रोफोब्लास्ट है ऊपर आपकी, ये ट्रोफोब्लास्ट है। और यहाँ पर क्या बन रहा है, साइटोट्रोफोब्लास्ट प्लस साइनेप साइनेप्सियो ट्रोफोप्लास्ट क्या बन रही है, साइन हमारे पास क्या बन रही है, ट्रोफोब्लास्ट बन रही है। तो ये लेयर है हमारे पास। अब लेयर कौन कौन सी होती है, वो एम्ब्रियोनिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो हमारी मेम्ब्रेन है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि बीच में क्या है, ये कौन सी सेल है, बीच में जो कैविटी को हम क्या बोल रहे हैं, एमनियोन। क्या बोल रहे हो, एमनियोन। और ये जो नीचे वाली सेल्स है, ये कब की बात है, जब आप उसके साथ फ्यूज कर गए हो ना, हमारा फ्यूजन हो गया है ना। तो ट्रोफोब्लास्ट सेल जो है वो फ्यूज कर गई है, तो ये वाली हमारी क्या है, ट्रोफोब्लास्ट सेल है। कौन सी है, ट्रोफोब्लास्ट। और ये कौन सी हमारी, जो उस वॉल के साथ जिस फ्यूज की हो, और वो क्या, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जोना पेलोसिडा। क्या बोलते हैं उसको, जोना पेलोसिडा के साथ वो फ्यूज कर गई है। तो जो आपका मेन जो ब्लास्टोसिस्ट था, उस ब्लास्टोसिस्ट के पास एक कैविटी थी, जो कैविटी को हम क्या बोल रहे थे, एमनियोन। उसका नाम क्या पड़ गया बेटा, एमनियोन। उसके बाद यहाँ पर एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट और प्रिमिटिव स्ट्रिक की फॉर्मेशन होगी। जो ऊपर वाली ब्लैक वाली लेयर है वो बनाएगा एपीब्लास्ट सेल, जो कल को जाके एपीब्लास्ट से हमको क्या मिलने वाला है, एक्टो, मीजो और एंडो। क्या बनेगा, एक्टो, मीजो और एंडो। जो आपकी एपीब्लास्ट सेल्स है वो आपकी बॉडी के लिए, जो आपकी एपीब्लास्ट सेल्स है, जो आपकी एपीब्लास्ट सेल्स है वो आपके लिए क्या देंगी, एक्टो, मीजो और एंडो। समझ आ गई बात। और जो हाइपोब्लास्ट सेल्स है वो आपका नेक्स्ट ईयर बनाएगी, हाइपो के बाद आ जाएगा प्रिमिटिव स्ट्रीक। और क्या आएगी, ब्लास्टोसील। पीछे क्या है, ब्लास्टोसील कैविटी। इतनी बात समझ है, आगे देखते हैं। अब उसने कहा कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसमें ऊपर वाला जो एरिया है वो बनाता है एमनियोटिक कैविटी, और नीचे वाला बनाता है प्रिमिटिव ग्रुप। प्रिमिटिव ग्रुप यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वहाँ पे न्यू कूप सेंटर से प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन बन रहा था, वैसे ही यहाँ पर आपका प्रिमिटिव ग्रुप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देख रहे हो प्रिमिटिव ग्रुप के अंदर आपको इस तरीके से क्या दिख रही है, ये है मेरे पास। क्लियर हो रही बात, तो ये है मेरी क्या है, आपको प्रिमिटिव ग्रुप दिखाई दे रही है। ऊपर वाला जो एरिया है वो किसके लिए हेल्पफुल है, एमनियोटिक कैविटी के लिए। जबकि जो नीचे वाला एरिया है उसमें हमें ये एक ग्रुप दिख रही है जिसको हम बोल रहे हैं प्रिमिटिव ग्रुप। क्या बोल रहे हो, प्रिमिटिव ग्रुप। इस प्रिमिटिव ग्रुप के टिप पे यहाँ पर, इस जगह पर हमें क्या मिल रहा है, नोड। और ये जो नोड है ये आपके लिए बिहेव कर रहा है, एक्ट हैज अ ऑर्गेनाइजर। कैसे एक्ट कर रहा है, organizer, ठीक है। तो उसने बोला आगे, तो ये चीज आपको याद हो गई, चीजों को पता लग गया, महिमा पता लग गया बेटा। सर। आगे देखते हैं फिर। अब हम बात करते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हमने देखनी है रेप्टाइल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर और मैमल्स के अंदर कैसी होती है। तो उसने कहा कि अगर मैं बात करूं तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक फूड एंड नरिश दी एम्ब्रियो, इनका मेन काम होता है एम्ब्रियो की नरिशमेंट करना, प्लस उसको उसको सपोर्ट करना इंटरनली, है ना। दूसरा, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के अंदर जो न्यूट्रिशन है, एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज और वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज होता है। यहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रिशन का एक्सचेंज होता है, गैसेज एक्सचेंज होता है, गैसेज के बारे में एक्सचेंज होता है, और वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज होता है।
किसका होता है बेटा, वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज होता है, राइट। इतनी सी बात हमें समझ में आ रही है। तो यहाँ पर जो अगर मैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक की बात करूँ, ये मैंने आपको पहले भी सिखाई हुई है, और एक बार जब आप वहाँ पढ़ते थे, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक को याद रखने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है याका। क्या फॉर्मूला है बेटा, याका। याका में वाई स्टैंड फॉर योक सैक, ए स्टैंड फॉर एलेंटोइस, सी स्टैंड फॉर कोरियोन, और ए स्टैंड फॉर एमियोन। तो याका में पहले पास हमारे पास आया योक सैक, दूसरा हमारे पास आया एलेंटोइस, तीसरा हमारे पास आया कोरियोन, और लास्ट हमारे पास आया एमियोन। ठीक है, तो हमने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक को टोटल 4 लाइंस में या 4 पार्ट के अंदर डिफरेंशिएट किया है। पहला है योग सैक, दूसरा है एलेंटोइस, तीसरा है कोरियोन, और चौथा क्या है, एमनियोन। जो आपके पास योग सेल है, जो आपके पास बेटा योग सेल है, वो क्या करेगा, वो मेसोडर्म और प्लस एक्टोडर्म की हेल्प से आपको क्या बना के देगा, स्प्लैंकोप्लूर। वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका योग सेल है वो मीजोडर्मिन मीजोडर्म प्लस एक्टोडर्म, मीजोडर्म प्लस एक्टोडर्म की को मिला के, मिक्स करके वो क्या बनाएगा, स्प्लैंकोप्लूर। क्या बनाएगा बेटा, स्प्लैंकोप्लूर। और जो ये जो योग सैक है, ये सारा का सारा आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर मीजोडर्म प्लस एक्टोडर्म, मीजो और एक्टो आपस में मिलकर क्या बनाए, इनको प्लूर। उसके बाद एलेंटोइस की अगर मैं बात करूं, तो जो एलेंटोइस है उसमें क्या होता है, मीजोडर्म प्लस एंडोडर्म सेल। यहाँ पर भी क्या है, मीजोडर्म प्लस एंडोडर्म सेल। तो ये भी क्या बना रहे हैं, स्प्लैंकोप्लूर। क्या बना रहे हैं बेटा, स्प्लैंकोप्लूर। और ये वाले जो स्प्लैंकोप्लूर हैं, ये क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आपके लिए क्या कर रहे हैं, ये एक्चुअल में एक तो यॉक का यहाँ पर स्टोर होता है, और आपको क्या कर देते हैं, न्यूट्रिएंट की प्रोडक्शन करते हैं या प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद अगर मैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक की बात करूँ, इसमें एक जो हमारे पास पार्ट है एलेंटोइस, एलेंटोइस भी स्प्लैंकोप्लूर बनाता है, और ये भी मेसोडर्म और एंडोडर्म की सम्मेलन से बनता है। यहाँ पर क्या होता है, स्टोरेज ऑफ द नाइट्रोजन बेस्ड और गैसियस एक्सचेंज। तो इस वाली चेन के अंदर, ये जहां जहां एलेंटोइस होगा आपका, जहां जहां आपका एलेंटोइस होगा, और या कहते हैं प्लेंकोप्लूर होगा, प्लेंकोप्लूर, तो एलेंटोइस हमारे लिए क्या कर रहा है, मेसोडर्म और एंडोडर्म की मदद कर रहा है। मतलब कि जो योगसैक काम कर रहा है, योगसैक मेसोडर्म प्लस एंडोडर्म से क्या बना रहा था, प्लेंकोप्लूर। जबकि एलेंटोइस जो आपकी और आगे वाली लेयर है, वो क्या बना रहा है आपके लिए, स्प्लेंकोप्लूर। क्या बना के दे रहा है बेटा, स्प्लेंकोस्पूर। और यहाँ पर क्या है कि स्टोरेज ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड है, और साथ ही साथ गैसेस का एक्सचेंज भी पॉसिबल हो रहा है। कॉरियन की अगर मैं बात करूँ, कॉरियन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे यहाँ पर क्या है, मेसोडर्म प्लस एक्टोडर्म सेल, मीजोडर्म प्लस एक्टोडर्म सेल। तो हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ आप देख रहे थे योग सैक में आपने देखा था कि जो मीजोडर्म है, वो एक्टोडर्म के साथ मिक्स होकर क्या बना रही थी, स्प्लैंकोप्लूर। जो मीजोडर्म है वो एक्टोडर्म के साथ, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपकी मीजोडर्म है वो एक्ट कर रही है एंडोडर्म के साथ। किसके साथ एक्ट कर रही है, एंडोडर्म के साथ, और आपको क्या दे रही है, स्प्लैंकोप्लूर। कॉरियन के अंदर क्या हो रहा है, मीजोडर्म प्लस एक्टोडर्म, और आपको क्या मिल रहा है, सोमेटोफोर। यानी इट लिमिट दी वाटर लॉस। सोमेटोफोर वाले रीजन के अंदर अगर कॉरियन आपको ये दे देगा, मीडोडर्म प्लस एक्टोडर्मल सेल, तो क्या होगा, इट लिमिट दी इट्स लाइफ, क्या बोल रहा है, इट लिमिट वाटर लॉस प्रोटेक्शन और गैस एक्सचेंज। ये कर रहा है, इट लिमिट दी वाटर लॉस प्रोटेक्शन, और एक तो ये गैस एक्सचेंज में आपकी हेल्प करेगा स्पिमेटोप्रो, और दूसरा इट लिमिट वाटर लॉस, और आपकी वाटर लॉस बहुत क्या होगी बेटा, कम हो जाएगी। आगे बात करता हूँ मैं एमनियन की। किसकी बात कर रहा हूँ, एमनियन। तो यहाँ पर भी मीजोडर्म प्लस एक्टोडर्म, मीजोडर्म प्लस एक्टोडर्म, मीजो मतलब तीन में एक ही जैसा कॉम्बिनेशन है। अगर मैं बात करूँ तीन के अंदर, एक मेसोडर्म प्लस एक्टोडर्म, मेसोडर्म प्लस एक्टोडर्म, और मेसोडर्म प्लस डर्म। तो जो एक्टोडर्म यानी कि जो एक्टोडर्म है आपका, वो भी कैसा वाला, एक्टोडर्म सेल मतलब काम कर रही है किसके साथ, जब आपकी वो मेसोडर्म से साथ करे, तो क्या बना रही है, योग के अंदर वो क्या बना रही है, स्पेलंकोप्लूर। कोरियन के अंदर वो क्या बना रही है, सोमेटोपोर। और एम्ब्रियन के अंदर वो क्या बना रही है, सोमेटोपोर। जबकि एलेंटोइस के अंदर वही मेसोडर्म किसके साथ मिलके, एंडोडर्म के साथ आपके लिए क्या बना के दे रही है, स्पेलंकोप्लूर। क्या बना के दे रही है, स्पेलंकोप्लूर। और इसके फंक्शन आपने याद रखने हैं कि जो हमारे पास स्पेलंकोप्लूर है, वो स्टोरेज में नाइट्रोजन वेस्ट और गैस वेस्ट निकालता है। जबकि ये क्या, यहाँ पर वाटर का लॉस बहुत लिमिटेड हो गया है, यहाँ पे प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी और गैस एक्सचेंज होता है। दूसरा, प्रोवाइड दी एक्वस एनवायरमेंट फ्लूइड फिल्ड कैविटी इन द वाटर। तो कहते हैं इस एम्ब्रियन की वजह से हमें क्या मिलता है, एक वाटरी फ्लूइड का एनवायरमेंट हमें मिलता है। कहाँ पर, अंदर की तरफ, जहां पर आपका एम्ब्रियन अवेलेबल है। तो ये हमारे पास लेयर होगी। कौन सी होगी बेटा, लेयर। इसको हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं।
अब मेरे पास यहाँ क्या एक हैन का एग है, राइट। और यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो रीजन देख रहे हो आप, वो रीजन डिवाइडेड है ना। तो यहाँ देख रहे हो एक तो मेरे पास क्या है, योग। और योग वाले रीजन को मैं क्या नाम देता हूँ, स्पेलेंको प्लूर। क्या बोलता हूँ, स्पेलेंको प्लूर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, मतलब वो कल जो आपका योग सैक है वो कल को क्या देगा आपको, स्पेलेंको प्लूर। क्या देगा, स्पेलेंको प्लूर। उसके बाद मैं बात करता हूँ कॉर्डिन। तो कॉर्डिन आपको क्या देता है, सोमैटो प्लेजर। क्या देता है, सोमैटो प्लेजर। उसके बाद मैं अगर बात करूँ, ये देखो एक, ये तो आउटर शेल है बिल्कुल सबसे बाहर वाली, ये आउटर शेल आपकी। और इसको हम क्या बोल रहे हैं, शेल, जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई। किसकी बनी है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट की। उसके नीचे एक आपके पास लेयर जा रही है, ये जो जो जहां से सॉफ्टी वाला पार्ट स्टार्ट होगा, इस लेयर को हम क्या 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 बोल रहे हैं, कॉरियोन। क्या बोल रहे हैं आप इसको, कॉरियोन। जो एग को आउटर मीडियम से कवर, एक तो सबसे एक्सटर्नल मीडियम है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो कवरिंग है उसको हम देते हैं शेल। क्या नाम देते हैं, शेल। लेकिन इससे नीचे वाला जो आपके पास पैटर्न है, उसको उसको हम क्या बोलते हैं, जो नीचे वाला जो आपका पैटर्न है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉरियोन। क्या बोलते हैं, कॉरियन और सोमेटोप्लूर। कॉरियन और सोमेटोप्लूर। और उसके बाद मैं बात करूं, जो ग्रीन वाला जोन है वो मेरे लिए एलेंटोइस है, यानी कि स्पेलेंकोप्लूर। जो ग्रीन वाला पार्ट है वो क्या है, एलेंटोइस। और क्या बनाएगा आपके लिए, स्पेलेंकोप्लूर। इसके अलावा जो मेरे पास एम्ब्रियो है, इसके अलावा जो मेरे पास एम्ब्रियो है, सेंटर में क्या है, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो को जो पर्टिकुलर एम्ब्रियो, ये सिर्फ इतना सा एम्ब्रियो, इसको एम्ब्रियो को कवर करने वाले को हम क्या बोलते हैं, एमनियन। क्या बोलते हो, एमनियन। तो ये एमनियन हो गया, ये एलेंटोइस हो गया, ये कॉरियोन हो गया, और ये योग सैक हो गया। समझ आ गया सभी को, क्लियर हो गया। महिमा क्लियर हुआ बेटा, महिमा बेटा क्लियर हुआ। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। तो यहाँ हमारे पास, हमने कहा कि हमारे पास टोटल फोर आपके पास जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स है वो फोर टाइप की होती है। एक तो योगसैक वाली, एक एलेंटोइस, एक कोरियन, और एक एमनियन। एक आपके पास योगसैक, एलेंटोइस। तो योगसैक को भी आपको काउंट करना पड़ेगा अपनी जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स है। तो क्योंकि आप देख रहे हो ना, वो भी हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने बात की योगसैक। ये क्या है, योगसैक। उसके बाद सबसे आउटर वाला क्या है, शेल। के अंदर हमारे पास जो पार्ट है उसको बोलते हैं कोरियन। कोरियन की पोस्टीरियर साइड पर क्या प्रेजेंट होता है, एलेंटोइस। और उसके मिडल और लोअर पार्ट में, मिडल और लोअर पार्ट, जो हमारा एम्ब्रियो है वो क्या करता है, डेवलप करता है। और उसकी जो कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं एमनियोन। जो आपके हार्ट की कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हो, एमनियोन। क्या बोलते हैं बेटा, एमनियोन। और इसका पूरा, और क्या करता है ये, एमनोइक और सोमेटोप्लूर कैविटी, ये जो है वो यहाँ पर आपकी, मतलब जो बेसिकली ये किस कैटेगरी में आ रहे हैं, सोमेटोप्लूर के अंदर। किसके अंदर आ रहे हैं बेटा, सोमेटोप्लूर के अंदर। इतनी बात क्लियर होगी होगी। आगे देखते हैं। तो उसने कहा कि आगे अगर मैं बात करूं, मेरे पास क्या है, जो मैमल्स है, जो मेरे पास जो मैमल्स हैं वो क्या बना रहे हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। क्या बना रहे हैं, मैमल के अंदर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक आपकी जो मेम्ब्रेन बन रही है, तो वो कहते हैं मैमल के अंदर जो आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन बन रही है, वो बात कर रहा हूँ मैं प्लेसेंटा के केस में। प्लेसेंटा क्या करेगा, फॉर्म करेगा कोरियोन को। और कोरियोन आगे क्या बनाएगा, ट्रोफोब्लास्ट प्लस सेल ऑफ एंडोमेट्रिडियम। क्या बनाएगा, सेल ऑफ। तो हमको क्या पता है कि जो जो आपका प्लेसेंटा है, वो उसकी जो फॉर्मेशन है वो क्या बनाएगा, प्लेसेंटा किसकी फॉर्मेशन करेगा बेटा, कोरियोन की। किसकी फॉर्मेशन करेगा, कोरियोन। और कोरियोन क्या है एक्चुअल में, आपका ट्रोफोब्लास्ट। और प्लस जो आपकी सेल ऑफ एंडोमेट्रिडियम वॉल्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे काम करेंगे, सेल्स ऑफ एंडोमेट्रिडियम। समझ आ रहा है बेटा। और मैं बेटा क्लियर हो रही है बात। आज आवाज पता नहीं क्यों नहीं आ रही आपको, पर चलो कोई बात नहीं।
तो हम बात करें कि हमारे पास जो आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, जो हमारे पास मैमल की जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन थी, वो प्लेसेंटा उसमें मेजर रोल प्ले करता है। उसको वो प्लेसेंटा से ही आपके क्या बनाता है, कोरियन और ट्रोफोब्लास्ट रहती है, प्लस सेल ऑफ एंडोमेट्रिडियम वॉल की, है ना। एंडोमेट्रिडियम वॉल की कुछ सेल्स वहां पे साथ में अटैच होती हैं, और इन सबको मिला के मतलब आपकी प्लेसेंटा क्या बन, प्लेसेंटा किसके इक्वल है, कोरियन प्लस ट्रोफोब्लास्ट सेल, कोरियन या ट्रोफोब्लास्ट सेल प्लस सेल ऑफ एंडोमेट्रिडियम वॉल, सेल ऑफ एंडोमेट्रिडियम वॉल। तो अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखते हैं, ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर की डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हमने ड्रोसोफिला की, हमने जो उसका फुल नेम किया ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर, और ये बहुत सबसे टिपिकल है, ये 7th पॉइंट है और सबसे ज्यादा टिपिकल है, इसके अंदर हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो आज हम इसको यहीं तक करेंगे, फिर सुबह देखते हैं, यहाँ तक हम इसको करना है। तो यहाँ पर जो क्लीवेज हो रहा है वो कैसा हो रहा है, मैक्रोलैकिथल, इनकम्प्लीट क्लीवेज, म्यूरोब्लास्टिक क्लीवेज, सेंट्रोलैकिथल, सुपरफिशियल और क्लीवेज। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैक्रोलैकिथल, मतलब ड्रोसोफिला के अंदर, फ्रूट फ्लाई के अंदर बहुत हाई अमाउंट के अंदर आपको क्या है, योग रिसीव हो रहा है, इस वजह से क्लीवेज आपका इनकम्प्लीट है, और साथ ही साथ म्यूरोब्लास्टिक क्लीवेज है, और इस साथ ही साथ सेंट्रोलैकिथल है, प्लस सुपरफिशियल यहाँ पे क्लीवेज आपको देखने को मिलेगा। कहता है अर्ली डेवलपमेंट के टाइम पे सेल डिवीजन इनकम्प्लीट, ओनली कैरियोकाइनेसिस। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में क्या होता है, सेल डिवीजन तो इनकम्प्लीट रहता है, लेकिन कैरियोकाइनेसिस प्रॉपर वे में होता है। तो न्यूक्लियर डिवीजन से हमें क्या मिला, 13 हमें डिवीजन होते हैं। न्यूक्लियर डिवीजन कितने होते हैं बेटा, 13, और आपको कितने न्यूक्लियस मिलते हैं, 2 दी पावर 13। तो ये मेरे पास एक ड्रोसोफिला का डायग्राम है, और आपको पता है कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में क्या होता है, आपके साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता, बट आपके न्यूक्लियस डिवाइड, और बीच में जो सिचुएशन बन जाती है उसको हम बोलते हैं सिंसिशियम कंडीशन। क्या बोलते हैं, सिंसिशियम कंडीशन और कैरियोकाइनेसिस। तो जाइगोट जीन एक्सप्रेस आफ्टर द मिड ब्लास्टुला स्टेज। तो कहता है जो यहाँ पर भी जाइगोटिक जीन एक्सप्रेस होंगे, कब होंगे, आफ्टर द मिड ब्लास्टुला स्टेज, जैसे ब्लास्टुला की मिड स्टेज आएगी, तब हमारे क्या होंगे, जाइगोटिक जीन का क्या होगा बेटा, एक्सप्रेशन होगा। क्लियर है बेटा, Yes. बेटा समझ आ रहा है, ओके। तो बेटा आज आज हम इतना ही करते हैं, फिर हम बाकी सुबह करते हैं, ठीक है। वही में बेटा आपकी आवाज ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आज, या तो नेटवर्क कम होगा, मेरे साइड तो नेटवर्क ठीक है। बेटा एक बार क्लास को एग्जिट करके दोबारा ऐड होना क्लास के अंदर। अब बोलो बेटा, आवाज आ रही है। Yes, sir. आ रही है आवाज। अच्छा, अब मेरे को भी आपकी आवाज पहले नहीं आ रही थी आपको ना। अच्छा, तो बेटा हम इतना करते हैं, और जो आपने क्वेश्चन जो 12 और 14 क्वेश्चन पूछे थे वो समझ आ गए थे। चलो बेटा, यहाँ पे ना आवाज नहीं आ रही आपकी ना, आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछो अगर कोई प्रॉब्लम है ना, और बाकी ये इतना करो, और फिर इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आज दोनों नहीं है, मैडम भी छुट्टी पे और गया हुआ है, उसका मुझे मैसेज आया था। तो इतना ही करते हैं, थोड़ा थोड़ा चलते हैं आगे, ताकि उनका ज्यादा नुकसान ना हो, और जितना मैंने आज किया है ना उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलो बेटा इतना ही करते हैं आज।